आप कहूँ मन केहन करैयो अखन सामने के नज़ारा सब देख रहे हैं, पता है सबटा नज़ारा सब पूरा हरा भरा रहे छे, इतनी सारा मतलब ग्रीनरी रहल, हरियाली चारों तरफ, पहाड़ के ऊपर से पूरा झरना सब गिरत रहे छे, वो सबटा छोटका छोटका बादल के टुकड़ा सब छे ना, और पहाड़ के बीच से जा जाके इतने खूबसूरत माहौल बना दी छे ना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अपन सनातन धर्म के जो कुंभ लागैया, ओहि कुंभ में पहिल बेर कुंभ के दिन स्नान करो। और गंगा में गोदावरी, तीरथ में प्रयाग, धन्यवाद कौशल्या रानी, जहाँ राम लियो अब तो हर हर गंगे। राम जी जहन 14 साल के वनवास में चलखिन तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे बेसीतर समय वो पंचवटी आसपास में बहुत बितलखिन, क्या पंचवटी जैसे सेहो नासिके में छे, जेठुम से बहन सीता के हरण भेल छले, रावण हर के लऽ गेल छले। कारण जैसे कि कुंभ में जे गोटे नहा लै छथिन, हुनका जे जन्म और मरण के जे प्रक्रिया छे ओहि से हुनका मुक्ति भेट जाइ छे। नमस्ते मिथिला, प्रणाम। मैं हम प्रकाश, आज सब मिथिलावासी को फिर से स्वागत करना मिथिला ग्लोरी का एक नवका सुंदर सन मैथिली ब्लॉग में। तो आज मैथिली बता दी कि आई 14 जनवरी, और आज सब बताया कि 14 जनवरी आई तिला संक्रांति। तो सबसे पहले आज सब तिला संक्रांति का हार्दिक शुभकामना। और एक बात बता दी कि जना कि सब पता है कि काल से महाकुंभ चालू भेल है, तो महाकुंभ का जो शाही स्नान पहला छे वो आइए छे 14 तारीख का। जी हाँ, आइ हम जा रहे हैं कुंभ नहाय के लिए। पता है अखन भोर के 4 बजले हैं और हम फेस पर देख सके छे भोर भोर कते ग्लो छे, कते खुशी छे। और पता है ई जे प्लानिंग भेले न कुंभ नहाय के, बस अखन हम 4 बजले बुझियो 2-3 घंटा पहले 4 घंटा पहले भेले 12 बजे के आसपास सडनली प्लान बनले। तो अपना आप के छे बहुत लकी फील कर रहल, क्या कि ई जे छे न कुंभ नहाय के मौका सब गोटे के नहीं भेटै छे। हमरा भेटल ह त हम चाहै छी एकरा बहुत सुंदर से मौका के फायदा उठाबी, ओइ के संगे संगे आ सब गोटे का ज्योतिर्लिंग का दर्शन सेहो कराब। तो चलो ब्लॉग छे न बहुत इंटरेस्टिंग, फैक्चुअल और छे न एंटरटेनिंग हेते, और संगे संग जो सबसे बड़का चीज हेते वो धार्मिक ब्लॉग छे। बहुत मजा आवे वाला छे, बहुत सुंदर सुंदर अहाँ के जगह पर लोग जाब संगे संगे, और बहुत केस जे छे न कुंभ के बारे में सेहो बताएब कि सब गोटे कुंभ तक कर रहलखिन हन, लेकिन बहुत गोटे के छे भ सके कि कुंभ का मतलब नहीं पता हेते, चाहे कहिया कुंभ स्टार्ट भेल छले, की केना भेल छले, सबटा डिटेल्स में आ सब गोटे का अपन मातृभाषा मैथिली में हम बतबै वाला छी। चलो सुंदर सन ए धार्मिक ब्लॉग के शुरुआत कर रहलो हन अपन बहन जानकी के नाम के संगे। प्रेम से कहियो सब गोटे जय मिथिला, जय मैथिली, जय बहन जानकी। ओए जो राम रच राखा मिथिलावासी को फिर से स्वागत कर रहलो हन 2025 का ई पहला ब्लॉग में। और कल तक जतै जगह पर मैं जा रहलिए हन ओठुम जाए के 12 बजे दिन तक कोनो प्लान नहीं छले, ताहि द्वारे हम स्टार्टिंग में कहलहुँ कि होए वही जो राम रच राखा। तो आज समय था फिर से स्वागत कर रहलो हन 2025 का ई पहला ब्लॉग में। तो जखन ब्लॉग एते तो माइट भी तक तो बहुत 2025 3 महीना बीत गए रहते, बट स्टिल ई जे हम पहला ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे तो आई छिए 14 जनवरी। और अहाँ सब मैथिल को पता है कि 13 जनवरी से चले से अपन महाकुंभ जे छे ओकर शुरुआत भेल छले। वह क्रम में जे छे से हम जे छे आइ जा रहलो हन अहाँ सब मैथिल के लऽ कऽ। गोदावरी नदी छे महाराष्ट्र के नासिक में, जेठुम कुंभ लागे छे तैठम कुंभ तो छे से प्रयागराज में लागे छे, लेकिन कहे छे न जत्ता स्नान कऽ लिए वह प्रयागराज है, वह गंगा जी है। प्रयागराज के हमर सेहो प्लान छे, लेकिन हमर वो जो प्लान छे वो अंतिम दिन जे रहत कुंभ का 26 फरवरी का तई दिन का। महाराष्ट्र में आए बहुत सारा लोग जे छे से नासिक जा रहल के हन। पता है कि इससे पहले हम गेल छले जना सब का महादेव ज्योतिर्लिंग त्रिमकेश्वर के दर्शन करवेने छलौं तई दिन। लेकिन ओहि दिन जब हम गेल छली से ओहि दिन का रूट किछ और छले, और आई जे रूट लेलिए वहाँ से भिवंडी वाला लगभग हमरा घर से ओना तो 140 किलोमीटर छे। केश्वर कहियो चाहे पंचवटी कहियो चाहे नासिक कहियो सबटा एके छे। और एहिठुम जे छे ना हम आई के लिए भिवंडी वाला रूट लेली, क्या कि हमरा संगे संगे दूटा और राइडर छथिन। हम 3 बजे निकललिए 4 बजे ओकरा सबके 12-1 बजे कन्विंस केलिए कि भाई चल, क्या कि हम जना कहलहुँ सब गोटे जाए कोनो प्लान नहीं छले। क्या कि भेलै कि हमर ऑफिस के काज से हमरा नासिक मतलब आइ अर्जेंटली जा पड़ि रहले हैं। तो ओना तो ऑफिस के काज से तो जाइ छी तो मतलब ट्रेन छै, बस छै, चाहे फ्लाइट से जा सकै छलिए, लेकिन हम सोचलिए कि यार अगर ओहि सबसे जाइ छी तो ऑफिस के काज कऽ अहाँ रिटर्न आबि जाओ। लेकिन वहाँ अगर हम बाइक से जाइ छी तो बाइक से अहाँ जाकर मतलब ऑफिस के काज हमर खाली 2 मिनट के छै, एक आदमी ककरो से मिले के छै। लेकिन जे सबसे मेन हमर आइ जाए के उत्सुकता छलै और ई जे खुशी छै एहि दुआरे छै क्या कि हम पहिल बेर अपन सनातन धर्म के जे कुंभ लागैया ओहि कुंभ में पहिल बेर कोनो पवित्र नदी में कुंभ के दिन
स्नान करब। और आइ जे छै ना शाही स्नान छै, कियाकि आइ 14 जनवरी छै और आइ तीरा संक्रांति। घर से 3 बजे के आसपास में निकल छलै, 3 साढ़े 3 बजे, और बीच में कनि मनी गाड़ी खराब भऽ गेल छलै, कियाकि जखन पेट्रोल भरलियै तऽ गाड़ी पूरा ओवरफ्लो होइ छलै और लगभग 2 लीटर के आसपास में पेट्रोल जे छै से पूरा गिर पड़लै, कियाकि टंकी फुल करवेलियै और बहुत ज़्यादा अथी भऽ गेलै। तो वहाँ सब चक्कर में 1-2 घंटा लेट भऽ गेलै। टोटल जर्नी छलै, जहन अपना घर से निकल छलियै तो वो छलै लगभग 220-30 किलोमीटर के आसपास में, और अखन जे छै से हमरा बता रहले हैं लगभग 80 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर के आसपास में हम जे छै डिस्टेंस कवर कर लेलिए हन। कि नासिक के छै ना अपन रामायण काल से जे त्रेता युग छलै ओहिसे बहुत बड़का नाता छै रामायण से, कियाकि जे रामायण में राम जी जहन 14 साल के वनवास में छलखिन तो मोस्ट ऑफ द टाइम जे छै बेसीतर समय वो पंचवटी और मतलब नासिक के आसपास में बहुत बितेलखिन, कियाकि पंचवटी जे छै सेहो नासिके में छै, जैठुम से बहन सीता के हरण भेल छलै, रावण हरि के लऽ गेल छलै। एहि जगह के बारे में जते अहाँ सबके बताबी ना ओते कम छै, कियाकि एकर इतिहास ओहन मजबूत छै, एकर इतिहास ओते पुरान छै। और नासिक का अगर हम नाम का मीनिंग बताबी तो नासिक मतलब जे संस्कृत वर्ण में ओकरा नक्श कहल जाइ छै, जाहिके मतलब होइ छै नाक। और एना मानल जाइ छै कि नासिक का जे नाम पड़ल छलै जहन भगवान लक्ष्मण जी सुपनेखा के नाक काटने छलै तो वह तर्ज पर छै एहि जगह के नाम नासिक राखल गेल छलै। फिलहाल आज जा रहे कुंभ नहाय के लेल। तो कुंभ के बारे में अहाँ सब गोटे के सबके पता है, स्पेशली ये 2025 वाला महाकुंभ छै ताहि के बारे में तो अपना भारत का ऑलमोस्ट बच्चा का पता चल गए, कियाकि ई ओहन भव्य भइए रहले एहि बेर, और ओकर प्रचार प्रसार और ओनाहिते छै लोगो एहि कुंभ में छै ना से अपन स्थिति दर्ज करवा रहलखिन, कियाकि मानल जाइ छै जेना कि सरकारी डेटा आयल छलै जे छै कुंभ में लगभग 40 करोड़ जे श्रद्धालु छथिन से पहुँचे वाला छथिन प्रयागराज, और लगभग नासिक चाहे हरिद्वार कहियो चाहे गंगा में डुबकी लगेनहार सेहो 2-4 करोड़ जरूर हेथिन। कुंभ के शुरुआत ओना तो बहुत सारा एक बारे में छै ना मतलब फैक्ट छै कि एहि काल में कुंभ चालू भेल छलै, आइ तई दिन कुंभ चालू भेल छलै, एहि युग में कुंभ चालू भए गेल छलै। लेकिन जे अपन पौराणिक सभ्यता छै ओकर हिसाब से एना मानल जाइ छै कि कुंभ जहन देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन केने छलखिन अमृत के लेल तहा टाइम से छै ना से कुंभ मनायल जाइ छै। और एहि कुंभ में लोग अथी किया अते नहाय के लिए मतलब उत्सुक रहे छथिन, किया चाहे छथिन कि एटलीस्ट एको दिन जाकर हम नहा ली। तो एना मानल जाइ छै कि कुंभ में जे गोटे नहा लै छथिन हुनका जे जन्म और मरण के जे प्रक्रिया छै ओहि से हुनका मुक्ति भेट जाइ छै। अहाँ गोटे तो पता है कि अपन सनातन के जे छै ने कते जड़ मजबूत छै, और हर एक चीज में पता है एक ना एक कोनो मीनिंग छुपल छै। किसी भी जे चीज धरती पर भऽ रहले चाहे उपस्थित छै चाहे उपलब्ध छै ओकरा बारे में। अहाँ सब देख सकै छी अखन सूर्योदय भऽ गेलै हन, और हम जे छै से मस्त आराम से भोरका नजारा का लुत्फ उठबैत, और हल्का हल्का एहिठाम छै ने अपना सब गाँव में फरवरी मार्च टाइम में जहन ठंडी जाए वाला रहैया तेहन अखन हल्का ठंडी लागि रहल है, और एहन टाइम पर जे राइड करे में मजा आबि रहल है बता नहीं सकै छी। एकटा एकर जे फीलिंग छै अखन हमरा महसूस हो रहल ओ गजब छै। रोडो देख सकै छी अखन मस्त पूरा खाली छै, रोड पर जेना गाड़ी भगबै छै सोई तो ओकर एकटा अलगे मजा छै। गाड़ियों से आराम से मस्त जा रहा है 80-90-100 के स्पीड में जा रहा है। अहाँ सब देख सकै छी फिलहाल अखन हम जे नासिक जाए काल में कसारा घाट आबै छै ताहि पर चढ़ि रहलहुँ, और ई घाट जे छै ने बहुत खूबसूरत होइ छै, स्पेशली जखन अहाँ बारिश के टाइम में आबै छियै। अगर अहाँ देखे के लेल चाहै छी तो अपन जे विंडमिल जे पवन चक्की वाला ब्लॉग छै नासिक वाला वो देख सकै छी, कियाकि वो जे हम बारिश के टाइम में शूट केने छलिए, और वो ब्लॉग में अहाँ सब देख सकै छी कि ई जते भी अखन सामने के ई नज़ारा सब देख रहल हैं, पता है सबटा नज़ारा सब छोटे पूरा हरा भरा रहे छै, इतने सारा मतलब ग्रीनरी रहल, हरियाली चारों तरफ, पहाड़ के ऊपर से पूरा झरना सब गिरत रहे छै, वो सबटा छोटका छोटका बादल के टुकड़ा सब छै ना पहाड़ के बीच से में जा जाकर एते खूबसूरत माहौल बना दै छै ना, और ओकर खूबसूरती देखे के लेल छै ना तो महाराष्ट्र में लोग पागल रहे छै। तो ताहि दुआरे अहूँ सब गोटे अगर इनकेस महाराष्ट्र में रहे छी क्यों भी मैथिल और महाराष्ट्र में जे गोटे नहीं रहे छी उनको लेल बता दी कि बारिश में एक अहाँ पास में अगर मौका है तो बारिश में महाराष्ट्र घूम के देखियो, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। महाराष्ट्र के कोनो भी प्रांत वहाँ चल जाओ, चाहे मुंबई भ गेल, नासिक भ गेल, नागपुर भ गेल, चाहे पूना भ गेल, एते बढ़िया लागत ना हम बता नहीं सकै छी। कियाकि हम जे छै ना जखन से राइडिंग केना चालू केलिए, इवन ओहिसे पहले जेना हम पुणे में पहले रहे छलिए तो एहि सब जगह पर जब जाइ छलिए ना तो एक पता है ई सब छै ना एक दवा के काज करे छै। अहाँ के मतलब कोनो भी चीज के अगर
ढूंढ रही और अहाँ के नहीं भेट रहा तो एक बार अहाँ घूमे के लिए निकल जेबै ना तो अहाँ के ओई चीज के पता है सोल्यूशन भेट जाए क्या कि घूमना ट्रैवलिंग करना कर सकै छी स्पेशली इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन एकटा छै ने योगा का टाइप कह सकै छी इहो छियै क्या कि ऐसे छै ने अहाँ के आत्मसंतुष्टि बहुत भेटै छै लोग के देख सकै छी पूरा जते देखियो पूरा तऽ ट्रेन जा रहल है यही सब पता है जन बारिश के टाइम में एबै ना एते बढ़िया लागे छै ओकर जवाब नहीं छै क्या कि हम ई लगभग 200 या 300 रुपये रूट से जा रही है बारिश के टाइम में सेहो गेल छलिए बिना बारिश के टाइम में सेहो गेलिए हँ अखन नॉर्मल टाइम में देख सकै छी जते भी पहाड़ वगैरह ये बारिश के टाइम में अगर अहाँ एबै तऽ पूरा हरा भरा छै जेकि अहाँ सब ब्लॉग में देख सकै छी और अखन देख सकै छी पूरा पहाड़ सब पर जते घास फूस पेड़ पौधा छै सबटा सूखि रहल है फिर जखन ई बारिश हेतै ताहिके बाद फिर हरियाली हेतै बाकी जेना कि अहाँ सब कहलहुँ कि हम कंटिन्यूसली राइडिंग करना चालू कर दे तऽ हम ऑलमोस्ट समझ सकै छी अहाँ सब गोटे कि हम राइडर बन रहलूँ हन और कह सकै छी बन गेल छै कियाकि लगातार हमहूँ आब जे छै ने लम्बा लम्बा राइड केना सेहो चालू केलिए लाइक 200-300 किलोमीटर वन साइड में यानी कि 500-600 किलोमीटर का ट्रिप सब केना सेहो चालू केलिए जे कि अहाँ जेना कि इस पिछला वाला ब्लॉग जे देखने हेबै भीमा शंकर वाला सेहो लगभग 250 किलोमीटर वन साइड से चले इहो जे ब्लॉग छै इहो लगभग 400-450 किलोमीटर के छै तऽ स्टार्टिंग में तो एक्चुअली पता है इसमें बहुत प्रॉब्लम भेल छलै कियाकि हरेक 20-30 किलोमीटर के बाद जे छै ने गाड़ी रोकै छलिए कियाकि हेलमेट से पहले ओते लगातार आदत नहीं चले और गाड़ी पर बैसो को ओते देर चलो एक आदत नहीं चले डिस्कम्फर्ट है चले बट धीरे धीरे पता है ये सब जे छै ने आब सबटा एकटा आदत बनल जाइ छै और मतलब शरीर जे छै ने एकरा स्वीकार केनाइ चालू कऽ देने छै तऽ आब बहुत बढ़िया लागि रहल है राइडिंगो करे में और ओहोमे अहाँके अगर एहन सुंदर सा नज़ारा भेटत ने ओ जे छै ने अहाँके जे राइड छै ओकरा और बहुत खूबसूरत बना दै छै ओना लोग पता है बहुत सारा रील में देखलिए हन और बहुत सारा लोग ओना तो मतलब मुँह से बाजै छलखिन कि जकर दिल टूटे छै से राइडर बने छै हमरा पता नहीं ई बात सही नहीं लग रहा है कियाकि जरूरी थोड़े छै यार कि हाँ दिल टूटे छै तखन लोग राइडर बने हम तो राइडर बहुत पहले से छियै और हमरा संगे एना किछु भेलो नहीं छलै पहले लेकिन हाँ एहि चीज में छै ने हम कनी मतलब सहमत छियै एहि चीज से लोग के जहन दिल टूटे छै तऽ ओकरा जे छै ने ओ जे गिरफ्त में फसल रहे छै लोग मतलब ओ जाल में माया जाल से निकले छै तो ओकरा जे छै ने बाहरी दुनिया देखे के लेल छै ने टाइम भेटे छै बाहरी दुनिया केहन होइ छै ओहिके बादे ओ देखनाइ चालू करै छै कियाकि जखन अहाँ कोनो रिलेशनशिप में रहै छै लोग तो ओकरा छै ने ओहि काल में टाइमे नहि बचल और अगर अहाँके पास में टाइमो यऽ तो टाइमो में छै ने अहाँ मतलब वएह सबमे अपने में लागल रहै छियै दोसर फ्रेंड संगे चाहे दोसर चीज सबमे अहाँ घूमैके टाइमे नहि बचत अहाँके एक्सप्लोर करैके लेल टाइमे नहि बचत अहाँके दुनिया एक्चुअली वहाँ भऽ जाइ छै तो माइंड भी जहन लोग के ब्रेकअप होइ छै तो ओहिके बाद छै ने ओकरा एक्सप्लोर करे के लेल ओहि जाल से चुंगुल से बाद जे निकलै छथिन ने तो एकटा आज़ादी कह सकै छी भेटै छै और आज़ादी के बाद जे छै ने लोग बेसी छै ने घूमनाइ चालू कऽ देलक बेसी नवका नवका लोग संगे नया नया जगह पर गेनाइ चालू कऽ दै छै तो माइट भी कारण भऽ सकैए बाकी देख सकै छी अखन फिलहाल हम पहुँच गेल छी इगतपुरी और इगतपुरी अहाँ सबके ऑलरेडी पता है कि कते बड़का महाराष्ट्र का एकटा टूरिस्ट स्पॉट छै जेकरा बारे में ऑलरेडी हम बतेने छी कए बेर बहुत खूबसूरत जगह छै यार महाराष्ट्र सही में कहै छै अगर अहाँ पास में कहियो टाइम बचैया तो प्लीज़ एक बेर अहाँ सब गोटे जे गोटे अगर हम वीडियो जतऽ कतऽ से भी देखै छी अगर महाराष्ट्र में छी तो अहाँके पास में बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है अहाँ एक बेर घूमना चालू करियो और अगर हम महाराष्ट्र से बाहर रही छी तो अहाँ सब गोटे बता दी कि प्लीज़ एक बार जब भी मौका भेटैया स्पेशली अगर बारिश के टाइम में अहाँ घूम सकै छी तो महाराष्ट्र घूमे के लिए लाओ बहुत सुंदर जगह है तो बहुत आदमी का हम देखलो इहो कमेंट आयल मतलब इवन फेसबुक पर चाहे यूट्यूब कमेंट में से हो कि भाई जी अहाँ केवल महाराष्ट्र के आसपास एक्सप्लोर कर रहे महाराष्ट्र के बाहर किया नहीं जा रहा है तो अहाँ से मैथिल कहता थी कि ओना एखन कनि मनि एक्सप्लोर तो कर रहे महाराष्ट्र के बाहरों में जखन मौका भेटै छै बट फिलहाल एखन पूरा फुल तरीका से महाराष्ट्र के बाहर नहीं जा रहा है कियाकि जॉब सब सेहो छै एंड हम फुल्ली एखन छै ने फुल टाइम ब्लॉगर नहीं बनि पेलियै कियाकि ओहिठुमसँ अखन छै ने ओ इनकम से एनाइ ओते चालू नहीं भेल है तो जखन इनकम के सोर्स हेतै इनकम से एनाइ चालू हेतै यूट्यूब से ताहिके बाद जे छै ने फुल टाइम ब्लॉगिंग कऽ सकै छी और ओहिके बाद अहाँके फुल टाइम यानी कि पूरा जेना से पूरे कहने छी कि महाराष्ट्र के संगे संगे पूरा देश अपन बिहार के जते भी जिला या हरेक गाँव में जाए के प्लान है ओकरा बाद जे छै ने पूरा देश घुमलाके बाद हमरा विदेश से अहाँ सब मैथिल के घुमा के देखाबे के या वो अपन मातृभाषा मैथिली में तो कनी टाइम लगता अहाँ सब गोटे कनी सब्र करू कियाकि हम प्लान कर रही हन एक्चुअली हम दोसर एक बाइक से होले के प्लान है तो बहुत जल्दी अहाँ सब गोटे के महाराष्ट्र के बाहर के जे ब्लॉग सब या सेहो सब देखे के भेटत ओना जेना कि हम फरवरी में प्लान केने छियै यूपी जाए के तो हम ट्राई करब यूपी जहन जेबै तो मतलब जते जगह कवर कर सकै छी एक दिन में चाहे हमर जे ट्रिप जा दिन का छै ओते दिन में वो हम ट्राई करब करे के लेल
अखन फिलहाल अहाँ सब देख सकै छियै हम जे छै ने ऑलमोस्ट नासिक पहुँचे वाला छियै। अखन जे डिस्टेंस बचले हैं और चित्रकूट का केवल 22 किलोमीटर है। तो चित्रकूट हम सब डायरेक्टली अखन जाए वाला छियै कियाकि वहाँ ठुम जे छै ने स्नान हेतै। और एतऽ से छै ने बाकी चीज के छै ने सेहो अहाँ डिस्टेंस देख सकै छियै कि इंदौर वगैरह तो देखा रहल है 170 किलोमीटर। अखन ये फिलहाल ये रोड दिख रही है ये रोड छियै आगरा मुंबई एक्सप्रेस वे। अपना सब जिसनका लोग के भी जेना गाड़ी से जे गाँव जाइत हेथिन से अहाँ रोड से जाइ छै। तो हम जो एखन आबै छलियै गूगल पर तो वहाँ देखै छलियै, देखै छियै ऊपर देखा रहल है स्टे ऑन मुंबई आगरा रोड। तो एक्चुअली एक्सप्रेस वे छियै श्री जैन धर्मचक्र प्रभाव तीर्थ नासिक। ई कोनो जैन सबके छै ने मंदिर छियै, तीर्थ स्थान छियै नासिक में छै। तो ऑलमोस्ट हम सब छै ने अपन डेस्टिनेशन पर पहुँचे वाला छियै। और उसका जो खुशी है ओकरा हम अपन शब्द के माध्यम से बयान कर सकै छी कियाकि अपन सनातन धर्म का दुनिया के छै ने सबसे बड़का त्योहार कुंभ जे मेला या ओहिमे जे शाही स्नान या से हम करे वाला छी। और ऐसे बड़का खुशी के बात कोनो सनातनी के लेल की भ सकैया। फिलहाल अहाँ सबके देख सकै छियै हम सब जे छै से पंचवटी जे यात्रामे प्रवेश कर रहल हँ। और एक्चुअली पता है एतुका जे ई चौराहा छै हमरा देख के छै दरभंगा के याद आबि रहल हँ। दरभंगा के टावर चौक वगैरह यऽ और मिर्जापुर साइड में एनाहिते उम्हरका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर छै एंड लुक वगैरह तेनाहिते लागि रहल हँ। ई नाका 500 या तेनाहिते गाँव के याद ताजा भऽ गेलै एहिठुम एलाके बाद एहि रूट में। अहूँ सब देख के बता सकै छी अपन जेना दरभंगा सबमे पटना सबमे चाहे दोसर जे भी सिटी या बिहार का ओनाहिते लागि रहल है कि नहीं लागि रहल है। एक्चुअली ये जो एरिया है सबटा अथी वाला छै गवर्नमेंट के जेना कि हाई कोर्ट तक मुख्यालय से नहीं हो गेल से सब पूरा गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह सब एरिया छै पूरा ही देख सकते सामने लागल छै। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलेक्टर ऑफिस सिविल हॉस्पिटल तो अशोक स्तंभ पंचवटी सामने देख सकै छियै पंचवटी के बोर्ड छै वो लागल छै। और लेकिन पता है एम्हरका मौसम जे छै ने गाँव जगह कनकनी वाला छै ओते मतलब ठंडी नहीं छै फॉग वगैरह मतलब कुहेस तो नहीं छै ओते लेकिन ठंडी जेना नहीं गाँव में अखन कनकनी है से वाला कनकनी पूरा भऽ रहल है। और हम सब बस सोच रहे कि एहन ठंडी में नहेबै केना कियाकि मुंबई शहर में तो पता है कितने सारा गर्मी है इसे। और जना कि यहाँ सब पिछला ब्लॉग में बतेने चलो कि यार महाराष्ट्र एहन जगह छै पता है यहाँ के एक ही टाइम पर गर्मी ठंडी बरसात सब किछु अहाँ मतलब एक ही टाइम पर महसूस कर सकै बस कनी कनी जियोग्राफिक के अंतर छै। खाली दोसर एरिया में जइयो दोसर जिला में जइयो तो अहाँ के वो चीज़ सबटा पूरा देखे के लिए भेटत। और देख सकै छियै आई जे मकर संक्रांति छियै तिला संक्रांति ताहिके वजह से एतऽ छै महाराष्ट्र और गुजरात सब छै ने पतंग सब बहुत बेसी उड़ायल जाइ छै। इसी चक्कर में छै ने भीड़ सब बहुत छै स्पेशली पतंग सब के दुकान सब पर। और ये देख सकै छियै ई जे छै नासिक का छोट मोट जे छै मतलब मार्केट वगैरह है जेना गाँव सबमे हाट सब नहीं लागैया तेनाहिते एरिया छै। नासिक एग्रीकल्चर लैंड तो है लेकिन ओहिके अलावा जेना फ्रूट ड्राई फ्रूट में बात करी तो किशमिश के लिए बहुत फेमस है। एंड कनी मनी जे छै ने काजू वगैरह सब सेहो ओहिठाम बहुत उगै छै। ओना काजू तो बेसी नागपुर में उगै छै लेकिन ओहिठाम छै ने बहुत सारा काजू उगै छै। सो हम सब आबि चुकलिए हन कियाकि 290 मीटर केवल एतऽ से बता रहा है। और ई मंदिर पता नहीं छी कथी के छै सुंदर नारायण मंदिर हमरा बुझे गोदावरी नदी यहाँ छी। अब घाट के वहाँ से नहीं पता। यार उधर घाट दिख रहा है मुझे घाट उधर दिख रहा है घाट देख सके छे पंचवटी रामकुंड रामघाट गंगा घाट पंचवटी दिडोडी वानी निमानी बस स्टॉप पंचवटी कारगंज। बाप रे बाप
अहाँ सब देख सकै छियै तऽ कते भीड़ छै। हम सब एक्चुअली सोचे छलियै कि हम सब एना सोचि रहलियै हन कि एहिठाम जाके नहा लेब, बट एहन सोचनाहार बहुत सारा लोग छथिन। और देख सकै छियै पूरा ओहोठाम छै ने बहुत मेला लागल छै, बहुत हुजूम छै लोग का जे स्नान करे के लेल एलखिन हन। जे गोटे प्रयागराज नहीं पहुँच पेलखिन हन एहिठाम आबि कऽ ओ स्नान कऽ रहलखिन हन। और देख सकै छियै ओकर नजारा कते सुंदर छै। गाम के पूरा जे मेला सब जेना लागैया तेनाहिते ओहिठाम छै दृश्य एखुनका। चलू गाड़ी सब पार्क करी छी और ओकरा बाद अहाँ सब गोटे से मिलै छै और पूरा डिटेल्स में इस जगह को हम एक्सप्लोर करके दिखाबै छी अहाँ सब गोटे का। गाड़ी खाली लाओ तो पार्क आए गए पूरे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कपिलेश्वर देवस्थान। फिलहाल देख सकै छी हम पहुँच चुकल छी नासिक के जे गोदावरी घाट छै तैठाम पंचवटी में। और देख सकै छी तऽ कते सारा लोग आयल छै तऽ शाही स्नान के लेल। और एतुका नजारा देखला के बाद हमरा लागि रहल है कि हम जे डिसीजन लिए आबे से बहुत बढ़िया छले। ओठम लगभग अप्रॉक्सीमेटली नहीं किस 2-3 लाख से बेसी लोग हेते। हाँ मतलब नज़ारा देख सकै छी लगभग 500 मीटर्स लगे 1 किलोमीटर के आसपास में पूरा ऐसे नहीं तो भीड़ लागल छै। और देख सकै छी मतलब यहाँ गोदावरी नदी है और ये गंगा नदी है और गोदावरी नदी के मतलब समतल मानल जाए छै। और तुम डिवोटी से श्रद्धालु छै हुनका तो कमी नहीं है। फिलहाल हमहूँ सब अपन जगह तक रही एठुम के सो दैट कि हम सब कपड़ा तपड़ा चेंज कऽ के और ओहिके बाद हमहूँ सब जे स्नान छै से करे प्रयास करबे। बस हम सब जगह तक रही कि तते तो भीड़ भऽ गेल छै ना और पूरा बैग सब सामान सब छै तो ओना छोड़ि नहीं सकै छी सब जगह, तो से कनी प्रॉब्लम छै। स्नान करे के लेल स्नान के बाद फिर अहाँ सब गोटे से आगे मिलै छी और बतबै छी। गंगा में गोदावरी तीरथ में प्रयाग, धन्यवाद कौशल्या रानी जहाँ राम लियो अब तो हर हर गंगे। फिलहाल देख सकै छी हम सब तो स्नान कऽ लेलियै हन और यहाँ छै पंचवटी घाट और गोदावरी नदी। और एठुम से स्नान केला के बाद हम सब निकल रही हैं अखन त्रिमुकेश्वर दर्शन के लिए। ट्राई करबे अगर त्रिमुकेश्वर महादेव के दर्शन भऽ गेलै तो बहुत सुंदर, नहीं हेतै तो फिर भगवान का बाहरी से दर्शन कऽ के चलि जेबै। कियाकि जे हिसाब से तो भीड़ देख रहे हैं सब पीछा में लागे नहीं है कि भगवान के दर्शन अति आसानी से हेतै। हमरा बुझने लगे बहुत भीड़ हेतै ओहिठुम। एतुका अगर हम अपन उसका जे मन के खुशी बताबी तो बहुत आनंदित भऽ रहलहुँ। कियाकि पहला बेर स्नान केलहुँ एहन पावन जे अखन दिन छै ओहि पर। और ओकरा बाद जे छै हम सब स्नान कऽ के अखन एतऽ से निकल रहलहुँ और बहुत मन जे छै ने हर्षित यऽ, बहुत बढ़िया लागि रहल है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले महादेव जय श्री राम, जय श्री राम। अहाँ सब फिलहाल देख सकै छी अखन जे छै हम लाइन में छियै एहिठुम जे भगवान त्रिमुकेश्वर छथिन हुनका दर्शन करके ले लिया। और लगभग 1-1.5 घंटा वाले लाइन में और बहुत लगता बात है कि 1-1.5 घंटा में हम सबका दर्शन है भगवान त्रिमुकेश्वर महादेव का। अहाँ सब देख सकै छी लगभग 3-3.5 घंटा लाइन में लगला के बाद हम ऑलमोस्ट पहुंच चुकल छी जे महादेव जी के मंदिर छै। ओहि से पहले एठुम छै भगवान गणेश और भगवान भैरवनाथ जे छथिन हुनकर मंदिर छै ओहिठुम। और एठुम दर्शन केला के बाद ठीक ओहि से अटैच जे छै भगवान त्रिमुकेश्वर महादेव छथिन हुनकर मंदिर छै। अगर हिनकर पूरा इतिहास जाने के तो इस पिछला वाला जब नासिक के ब्लॉग छले त्रिमुकेश्वर वाला ओकर लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे दै छी, अहाँ त्रिमुकेश्वर महादेव को पूरा इतिहास जान सकै छी। देख
देख सकै छियै तो जे हमका उसका दर्शन छला ओ भऽ चुकल यऽ और उसका एहन जे लकी दिन छै हमरा कहियो नहि भऽ सकैए कियाकि आइ जे छै ने शाही स्नान सेहो केलहुँ और ओहिके बाद छै ने भगवान त्रिमकेश्वर महादेवके छै दर्शन सेहो केलहुँ। तऽ चलू यहाँ हम वीडियो खत्म कर छी। आशा करै छी अहाँ सब मैथिलके ई मैथिली ब्लॉग नीक लागल हैत और अगर अहाँ सबके नीक लागैए हमर प्रस्तुति प्लीज जितने कह सकै छी मिथिला ग्लोरी मैथिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करू, फेसबुक पेज पर देख रहे तो ओकरा फॉलो करू, इंस्टाग्राम पर देख रहे तो ओकरा फॉलो करू और वीडियो को लाइक केना शेयर केना और जे अहाँके वैल्यूएबल फीडबैक है से कमेंट बॉक्स में देना नहीं बिसरबै। तो चलो मिले अगला वीडियो में, तब सब गोटे ख्याल रखो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बहिन जानकी।